सुकनासोपदेश में हम लोग कथानक वहाँ तक देख चुके थे जब मंत्री सुकनास राजकुमार चंद्रापीठ को उपदेश देने के क्रम में लक्ष्मी के प्रसंग में कह रहा था कि लक्ष्मी जो है, क्योंकि राजाओं के साथ लक्ष्मी का जो है विशेष संबंध है और लक्ष्मी जब प्राप्त होती है तो वो जो है कितने कष्ट कितने तरह के जो है व्यवधान उत्पन्न करती। इसी क्रम में कह रहे हैं कि लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते दृढ़ गुण संदान निस्पंदी कृतापि नश्यति उद्दाम दर्प सहस्रोल्लासिता अशिलता पंजर विधृताप्यपक्रामति मदजल दुर्दिन अंधकार गज घटित घन घटा परिपालिता प्रपलायते न परिचयम रक्षति न विजनम इच्छते न रूपम आलोकयते न कुल क्रमम अनुवर्तते न शीलम पश्यति न वैदग्ध्यम गणयति न श्रुतम आकर्णयति न धर्मम अनुरुध्यते न त्यागम आद्रियते विशेषज्ञताम न विचारयति न आचारम पालयति न सत्यम बुद्धते न लक्षणम प्रमाणीकरो। एक जो है इसको हम लोग देखते हैं। अब मंत्री कह रहे हैं सुकनास कि चंद्रापीठ से उपदेश देते कि लब्धापि दुखेन खलु परिपाल्यते लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते। खलु निश्चय बोधक अव्यय है। खलु जो है यह निश्चय बोधक अव्यय है, निश्चय का अर्थ देता है। अव्यय ऐसे पद होते हैं कि जिनका अर्थ के अनुसार जो है या प्रसंग के अनुसार उनका अर्थ ले लिया जाता है। तो कह रहे हैं कि लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते। खलु का अर्थ है वस्तुतः यह लक्ष्मी, लब्धापि का अर्थ है प्राप्त होने पर, अपि का अर्थ है भी, प्राप्त होने पर भी। वस्तुतः यह लक्ष्मी प्राप्त होने पर भी दुखेन परिपाल्यते। दुखेन का अर्थ है बड़ी कठिनाई से, परिपाल्यते का अर्थ है रखी जाती है या उस लक्ष्मी का बड़ी कठिनाई से संरक्षण किया जाता है। जिसके पास लक्ष्मी आ जाती है तो उसकी नींद उड़ जाती है। लोग कहते कि नहीं कहते कि क्यों? क्योंकि उसको डर रहता है कि कहीं कोई जो है छीन न ले या कोई चोर आदि जो है इसको लूट न ले जाए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते। खलु वस्तुतः यह लक्ष्मी, लब्धापि का अर्थ है प्राप्त होने पर भी, दुखेन का अर्थ है बड़ी कठिनाई से, अत्यंत कठिनता से, परिपाल्यते का अर्थ है इसका पालन किया जाता है, यानी यहाँ रखी जाती है। और कह रहे हैं कि फिर दृढ़ गुण संदान निस्पंदी कृतापि नश्यति। और क्या होता है लक्ष्मी जब प्राप्त होती है? कह रहे हैं कि दृढ़ गुण संदान निस्पंदी कृताप। दृढ़ का अर्थ है अत्यंत दृढ़ यानी मजबूत। गुण का अर्थ है गुणों के, संदान का अर्थ है पासों से, पास जाल से। अत्यंत दृढ़ पासों से निस्पंदी कृताप, जालों से निस्पंदी कृताप ही। निस्पंदी कृताप का अर्थ है निश्चल की जाने पर भी, यानी कि बांध लेने पर भी। जैसे जाल आदि से कोई चीज बांध दिया जाए तो स्थिर हो जाता है। लेकिन लक्ष्मी के संदर्भ में कह रहे हैं कि दृढ़ गुण संदान निस्पंदी कृताप। यह लक्ष्मी दृढ़ का अर्थ है मजबूत, गुण का अर्थ है गुणों के, संदान का अर्थ है पासों से, जाल से, निस्पंदी कृताप का अर्थ है बांधे जाने पर भी। यानी कोई व्यक्ति बहुत गुणी हो और अपने गुण के आधार पर सोचे कि लक्ष्मी को हम कस लेंगे, बांध लेंगे, रोक लेंगे, तो ऐसे निस्पंदी कृताप का अर्थ है निश्चल किए जाने पर भी यह लक्ष्मी क्या करती है? नश्यत। नश्यत का अर्थ है वो गुणों के बंधन में, पास में बंधती नहीं है, बल्कि निश्चल होती नहीं है, बल्कि नश्यति का अर्थ है यह लक्ष्मी क्या हो जाती है? विनष्ट हो जाती है।
ये इसका तात्पर्य क्या हुआ कि बहुत कोई गुणी भी हो, गुणी व्यक्ति हो, तो उसके यहाँ भी यह लक्ष्मी क्या करती है, टिकती नहीं है, ये जो है चली जाती है, विनष्ट हो जाती है। तो कह रहे कि दृढ़ गुण दृढ़ गुण संधान निस्पंदी कृतापि नश्यति, दृढ़ गुणों के पासों से निस्पंदी कृताप का अर्थ है निश्चली कृताप, निश्चल किए जाने पर भी, यानी एकाग्र किए जाने पर भी, बांधे जाने पर भी नश्यति का अर्थ है विनष्ट हो जाती है, यानी चली जाती है, छिप जाती है, कई कई छिप जाती भी है भी अर्थ दिया है, तो यह लक्ष्मी चली जाती है। कोई सोचे कि हम गुण के आधार पर लक्ष्मी को रोके रह जाएंगे तो बहुत गुणी हो, लेकिन लक्ष्मी गुण का ध्यान नहीं देती बल्कि चली जाती। और फिर लक्ष्मी का क्या स्वभाव है, फिर उद्दाम दर्प भट्ट सहस्रोल्लासिता अशिलता पंजर विदिताप्यक्रामति। देखिए कार्य कि उद्दाम दर्प, उद्दाम का अर्थ है अत्यंत उत्कट, बढ़े हुए, दर्प का अर्थ है गर्व या अभिमान, अत्यंत बढ़े हुए अभिमान वाले, भट्ट का अर्थ है योद्धाओं के, और कैसे सहस्र हजारों, अत्यंत उत्कट या बढ़े हुए गर्व से हजारों योद्धाओं के द्वारा, उल्लासिता का अर्थ है ऊपर उठाई गई, असी का अर्थ है तलवार की, लता का अर्थ है लताओं से, तलवार को अगर लता मान लिया जाए तो हजारों योद्धाओं के द्वारा ऊपर, जिनका गर्व से यानी अपनी वीरता के गर्व से जो है जो अत्यंत भरे हुए हैं, ऐसे हजारों योद्धाओं के द्वारा उल्लासिता का अर्थ उठाई गई, अश्लीलता का अर्थ है तलवार की लताओं से, तलवार को अगर लता मान लिया जाए तो उन लताओं से, लताओं के पंजर, पंजर का अर्थ है पिंजरे में, चारों तरफ से घेर ले लक्ष्मी को, तलवार की लताओं के पिंजरा बना ले, ऐसे योद्धा जो बलशाली योद्धा है, जो अपने जो बल से भरे हुए, गर्व से भरे हुए हैं, ऐसे अश्लीलता पंजर, असी का अर्थ है तलवार की, लता का अर्थ है लता के, पंजर का अर्थ है पिंजरे से, विद्धिताप का अर्थ है धारण की गई, जैसे लगता है कि हजारों योद्धा चारों ओर से तलवार उठा करके पिंजरा बना लिए हो और उसमें लक्ष्मी को घेरे हुए हो, बांध लिए हो। विद्धिताप का अर्थ है ऐसे धारण करने पर भी, उस पिंजरे में बांधने पर भी क्या होता है, लक्ष्मी क्या करती है, अपक्रामति, अपक्रामति का अर्थ है दूर भाग जाती है। तो कोई योद्धा चाहे कि हम अपने बल पर, अपने तलवार के बल पर लक्ष्मी को रोक लेंगे तो भी लक्ष्मी यह जो है नहीं रुकती। तो कह रहे हैं कि उद्दाम दर्प भट्ट सहस्र उल्लासिता अश्लीलता पंजर विधिता अपक्रामति, उत्कट अभिमान से भरे हुए, भट्ट का अर्थ है योद्धाओं के, सहस्र का अर्थ है हजारों, उत्कट अभिमान से, गर्व से भरे हुए हजारों योद्धाओं के द्वारा अश्लीलता उल्लासिता, तलवार रूपी लता को ऊपर उठाई गई या ऊपर उठाने से, पंजर का अर्थ है पिंजरे के बनने से या पिंजरे से, विद्धिताप का अर्थ है धारण की गई, घेरी गई या रखी गई, ऐसी वह लक्ष्मी। अपक्रामति का अर्थ है दूर चली जाती है या दूर भाग जाती है, निकल करके, उस पिंजरे से भी निकल करके, तलवार रूपी पिंजरे से भी निकल करके भाग जाती है। अपक्रामति का अर्थ है निकल जाती है या निकल भागती है। आगे कह रहे हैं मदजल दुर्दिन अंधकार गज घटित घन घटा परिपालिता पर प्लायते, कार्य की मदजल दुर्दिन अंधकार गज घटित घन घटा परिपालिता पर प्लायते, परिपालिता पर पलायते। मदजल, मदजल मद रूपी जल से, दुर्दिन का अर्थ होता है, दुर्दिन का अर्थ होता है मेघाच्छन्न दिन, मेघ से आच्छादित दिन को दुर्दिन कहते हैं। ये मिर्च कटकम में भी ये शब्द प्रयोग हुआ है, दुर्दिन। तो मदजल दुर्दिन का अर्थ हो गया मद जल के प्रवाहित होने से, दुर्दिन का अर्थ है मेघाच्छन्न दिन के समान, जैसे मेघ बादल घेर ले, काला बादल घेर ले और जो है अंधेरा हो जाए,
वही दुर्दिन है। मेघाच्छन्न दिन को दुर्दिन कहते हैं। तो मदजल के प्रवाह से दुर्दिन का अर्थ है मेघाच्छन्न दिन के समान। अंधकार का अर्थ है, अंधकार का अर्थ है श्यामल या अंधकार युक्त। जैसे बादल घेर लेता है तो क्या हो जाता है, अंधकार हो जाता है। तो ऐसे अंधकार युक्त दुर्दिन का अर्थ है मेघाच्छन्न दिन के समान। और गज घटित, गज घटित, देखिए कार्य की गज, दुर्दिन का अर्थ है मेघाच्छन्न दिन। गज का अर्थ है, जैसे गज का अर्थ हाथी के तुल्य, और मदजल का संबंध भी हाथी से हो जाता है। हाथियों में हाथी जब जो है मतवाले होते हैं जिस समय, तो उनके दोनों कपोलों से, गंडस्थल से एक जल प्रवाहित होता है। गाल के बगल एक छिद्र होता है जो है उससे जो है मदजल प्रवाहित होता है, जो सुगंधित होता है। और वो जब टपकता रहता है तो जो है हाथियों के उस कपोल, वह कपोल जो है और काला दिखने लगता है। हाथी तो सामान्यतः जो है काला होता है और काला दिखने लगता है, जैसे लगता है कि आकाश में बादल हो और जो है इतना घना अंधकार आ गया, उस तरह से दिखने लगता है। और वो मदजल जो है सुगंधित भी होता है, और उस कारण से जो है जो भ्रमर आदि है उस मदजल को चखने के लिए भ्रमर आदि जो है सुगंध से उसके आकृष्ट होते हैं। हाथी के इधर उधर, कानों के इधर उधर जो है मंडराते रहते हैं, और हाथी अपना कान झटकते हुए तब फिर महावत की भी नहीं सुनता, जो है इधर उधर धक्का मारते आदि चलता रहता है। तो ऐसा कार्य है कि मदजल दुर्दिन अंधकार गज, ऐसा जो है कि जैसे हाथी के मदजल के प्रवाह से मेघाच्छन्न दिन के समान अंधकार वाला। तो जैसे हाथी का जो मदजल प्रवाहित हो और ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि मेघाच्छन्न दिन हो गया हो, यानी घना अंधकार से युक्त। घटित का अर्थ है, घटित का अर्थ है युक्त। घन घटा, घन का अर्थ है मेघ के, बादलों के। घटा का अर्थ है घटाओं से। परिपालितापि, पालितापि का अर्थ है यानी बादलों की घटाओं से, मेघों की मेघ मालाओं से। परिपालितापि का अर्थ हो गया सुरक्षित करने पर भी, या लक्ष्मी सुरक्षित करने पर भी। प्रपलायते, प्रपलायते का अर्थ है क्या करती है, भाग जाती, यह लक्ष्मी तब भी भाग जाती है। तो मद जल प्रवाह वाले मेघाच्छन्न अंधकार से युक्त हाथियों के तुल्य मेघों से या मेघमाला से। परिपालितापि का अर्थ है संरक्षित किए जाने पर भी, यानी सुरक्षित किए जाने पर भी। पुस्तक में लिख सकते हैं या लक्ष्मी। प्रपलायते का अर्थ है फिर भी भाग जाती है। पलायते का अर्थ है भाग जाना। जहां लग गया उपसर्ग वो अर्थ में चमत्कार कर देता है, यानी विशेष रूप से वो भाग ही जाती है। तो क्योंकि उपसर्गेण धातु अर्थो बलाद अन्यत्र नीयते, उपसर्ग से धातु का अर्थ बलपूर्वक जो है और चमत्कृत कर दिया जाता है। तो प्रपलायते का अर्थ हो गया फिर भी ये लक्ष्मी भाग जाती है। फिर कह रहे हैं कि न परिचयम रक्षत, परिचयम न रक्षत। देखिए बाणभट्ट की शैली, कहीं कहीं वाक्य इनका बहुत लंबा हो जा रहा है, 3-3, 4-4 लाइन में हो जा रहा है, एक ही वाक्य 4 लाइन, और कहीं कहीं बहुत छोटे छोटे वाक्य। अब देखिए छोटा वाक्य शुरू हो गया, न परिचयम रक्षति, 3, न परिचयम रक्षति, 3 में ही एक वाक्य पूरा हो गया। और ये बाणभट्ट की शैली, कहीं बहुत बड़े बड़े वाक्य है और कहीं बहुत छोटे छोटे वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं कि न परिचयम रक्षति, ये लक्ष्मी या लक्ष्मी परिचयम न रक्षति, या लक्ष्मी परिचय की भी रक्षा नहीं करती। परिचय की रक्षा करना क्या होगा? जैसे सामान्य मानव जो है, सामान्य मानव ऐसे होते हैं कि किसी से किसी का परिचय है तो वो अचानक उसके प्रति दुर्व्यवहार नहीं करेगा, उसका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन लक्ष्मी का क्या स्वभाव है कि किसी राजा के यहाँ बहुत दिनों तक अगर रही है तो उस राजा से परिचय हो गया है, ऐसा उसकी रक्षा नहीं करती। यानी वो जो है जब जाना हुआ तो चली गई,
ये नहीं कि बहुत दिनों से इनके आ रहे हैं तो क्या इनके यहाँ से जाएं, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी क्या करती है, ना परिचय में रक्षति, या लक्ष्मी जो है परिचय की रक्षा नहीं करती। ये नहीं है कि बहुत दिनों से है तो उसी राजा के यहाँ रहेंगे, वहां से निकल करके दूसरे राजा के यहाँ चलेंगे, किसी व्यक्ति से के हाथ से निकल करके दूसरे के हाथ में चलेंगे। तो कह रहे कि ना परिचय में रक्षति, या लक्ष्मी परिचय की भी नहीं रक्षा करती, ना अभिजनम इच्छते, और क्या करती है, अभिजन, अभिजन इति कुलीनः सद्वंशः वा, तो अभिजन कहते हैं कुलीन को अथवा सद्वंश। कारण कि यह लक्ष्मी न अभिजनम इच्छते, इच्छन का अर्थ होता है देखना, न अभिजनम इच्छते, यह कुलीनता को भी नहीं देखती, सद्वंश को भी नहीं देखती कि यह व्यक्ति या यह राजा अत्यंत कुलीन है या उच्च कुल में उच्च वंश में उत्पन्न हुआ है, उसको भी यह लक्ष्मी न इच्छते, नहीं देखती कि बहुत कुलीन है तो इसी के साथ रहना चाहिए, उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है या सद्वंश में उत्पन्न हुआ है इसी के साथ रहना चाहिए, ऐसा भी नहीं। तो कह रहे हैं कि ना अभिजनम इच्छते, यह सद्वंश को या कुलीनता को भी नहीं देखती, भाव यह है कि यह किसी के उच्च कुल को भी नहीं देखती। और कह रहे कि ना रूपम आलोकयते, और क्या करते हैं, ना रूपम आलोकयते, आलोकयते देखने के, आलोक देखने के अर्थ, ना रूपम आलोकयते, यह लक्ष्मी रूप को भी नहीं देखती। रूप किसी का बहुत सुंदर रूप है या यह व्यक्ति या यह राजा बहुत सुंदर है इसी के साथ रहना है, ऐसा भी लक्ष्मी के साथ नहीं है, यह रूप को भी नहीं देखती। तो ना रूपम आलोकयते, यह लक्ष्मी रूप को भी नहीं देखती। और आगे कह रहे कि ना कुल क्रमम अनुवर्तते, ना कुल क्रमम अनुवर्तते, और यह लक्ष्मी कुल क्रम का अर्थ है वंश, कुल का अर्थ होता है वंश, क्रम का अर्थ है परंपरा, कुल क्रमागत जो चला आवे, वंश परंपरा। तो ना कुल क्रमम अनुवर्तते, और यह लक्ष्मी क्या करती हैं कि यह वंश परंपरा का भी अनुसरण नहीं करती। ये ऐसा नहीं है कि जैसे लक्ष्मी किसी राजा के यहाँ है तो उस राजा के पुत्र, वंश परंपरा जो चल रही पुत्र में के साथ भी वो जुड़ी रहे, फिर उसके पुत्र के साथ जुड़ी रहे, जो वंश परंपरा चली आ रही है इसका भी अनुगमन वो नहीं करती, अनुसरण नहीं करती। अनुवर्तते का अर्थ है अनुगमन करना, अनुसरण करना। तो कारण ना कुल क्रमम अनुवर्तते, यह लक्ष्मी जो है वंश परंपरा का अनुगमन भी नहीं करती। और फिर कह रहे हैं कि ना शीलम पश्यत, और क्या करती है यह लक्ष्मी, शीलम न पश्यत, यह लक्ष्मी जो है शील का अनुसरण नहीं करती। जो है ब्राह्मणता आदि जो है 13 प्रकार के शील बताए गए हैं, मन आचार्य मन ने मनुस्मृत में भी इसकी चर्चा की। तो यह लक्ष्मी शील का भी शील की भी को भी नहीं देखती, यह बड़ा दयालु है या बड़ा शीलवान व्यक्ति है, यह राजा बड़ा शीलवान है, बड़ा दयालु है, इसकी भी जो है इसको भी नहीं देखती कि यह शीलवान व्यक्ति है तो इसके साथ रहना है, यह भी यह लक्ष्मी नहीं देखती। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ना शीलम पश्यति, यह लक्ष्मी शील को भी नहीं देखती, ना वैदग्ध्यम गणयति, और क्या करती हैं ये लक्ष्मी, वैदग्ध्यम, विदग्धता कहते हैं निपुणता को, पांडित्य को अथवा चतुराई। तो न वैदग्ध्यम पांडित्यम न गणयत, उसकी भी गणना नहीं करती, पांडित्य को, विद्वता को भी नहीं गिनती है। और ये सामान्यतया व्यक्ति अगर है तो व्यक्ति कोई विद्वान व्यक्ति है तो उसके साथ रहना पसंद करता है, लेकिन लक्ष्मी के संदर्भ में है कारण कि ना वैदग्ध्यम गणयति, यह पांडित्य की भी गणना नहीं करती, यानी पांडित्य की को भी नहीं गिनती, चतुराई को भी नहीं गिनती। कारण कि न श्रुतम आकर्णयति, न श्रुतम आकर्णयति, श्रुत कहते हैं
वेद आदि शास्त्रों, श्रुत कहते हैं वेद आदि शास्त्रों को। वेद को जो है श्रुत भी कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि वेद जो है, जब वेद संहिताएं थी उस समय आज की तरह प्रिंटिंग प्रेस आदि नहीं थे कि छप गया और इसके बाद वो रखा हुआ है, जब आपका मन करे उठा करके पढ़ लीजिए। वेद जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुन करके वेद मंत्र संरक्षित किए गए, यानी कि ऋषि और आचार्यगण वो एक अपने शिष्यों को वेद मंत्रों का उच्चारण करके जो पाठ निर्धारित है उसके अनुसार जटा पाठ, घंट पाठ आदि, शिखा पाठ, इस पाठ के आधार पर अपने शिष्यों को उच्चारण परंपरा से एक आचार्य हुआ, फिर शिष्य को दिया, तो उसके जो शिष्य हुए वो श्रवण परंपरा से सुन करके, श्रुत के माध्यम से, स्रोत के माध्यम से, कान से सुन करके और उसको सीख करके उस मंत्र को संरक्षित किए। क्योंकि पत्तों आदि पर, भूर्ज पत्र आदि पर, ताम्र पत्र आदि पर, ताड़पत्र आदि पर लिखा जाता था वो विनष्ट हो जाता था, तो इसलिए श्रवण परंपरा से वेद मंत्र संरक्षित किए जाते थे, सुन करके श्रुत परंपरा से लिखे जाते थे, इसलिए वेद को श्रुत भी कहा गया है। वेद को श्रुत भी कहा गया। कंपटीशन में प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी कभी आता है श्रुत है, 4 विकल्प दिया रहता है, तो वेद शास्त्र। तो कह रहे हैं कि न श्रुतम आकर्णयत, न श्रुतम आकर्णयत का अर्थ हो गया कि यह शास्त्र को भी नहीं सुनती, यानी भाव है कि ये शास्त्र की बात को भी नहीं मानती। आकर्णित का अर्थ है सुनना, यानी शास्त्र की बात को सुन करके उसका अनुसरण करना। सामान्य लोग जो है, जो वेद शास्त्र या शास्त्र आदि जो कहता है उसकी बात को सुन करके उसका अनुसरण करते हैं, लेकिन लक्ष्मी के संदर्भ में है कि न श्रुतम आकर्णित, या शास्त्र को भी नहीं सुनती, या लक्ष्मी जो है शास्त्र को भी नहीं सुनती। न धर्मम अनुरुद्धते, न धर्मम अनुरुद्धते, यह न धर्मम अनुरुद्धते, यह लक्ष्मी जो धर्म के प्रति भी इनका लगाव नहीं झुकती। यह लक्ष्मी धर्मम न अनुरुद्धते का अर्थ है धर्म की ओर भी नहीं झुकती है, यानी धर्म की ओर भी इनका लगाव नहीं। भाव यह है कि किसी, अगर कोई राजा बहुत धार्मिक है, कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक है, तो यह भी नहीं सोचती कि ये नियम से चलने वाला व्यक्ति है, ये सद आचरण करने वाला व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, इसके और इसकी ओर जो है झुक जाए, तो ऐसा नहीं है। कारण कि ना धर्मम अनुरुद्धते, या धर्म की ओर भी या धार्मिक व्यक्ति की ओर भी नहीं झुकती। न त्यागम आद्रियते, त्यागम न आद्रियते, यह लक्ष्मी त्यागम का अर्थ है त्याग का भी, आद्रियते का अर्थ है सम्मान नहीं करती। यह लक्ष्मी त्याग का भी आदर नहीं करती। कोई बहुत त्याग करने वाला हो, कोई बहुत दान आदि देने वाला हो, तो उसका भी सम्मान नहीं करते। तो ना त्यागम आद्रियते का अर्थ है यह त्याग का भी आदर नहीं करती। ना विशेषज्ञताम विचारेत, विशेषज्ञता का अर्थ है, विशेषज्ञता क्या है? किसी विषय में विशेष जानकारी रखना। कोई व्यक्ति किसी विषय में अगर विशेष जानकारी रखता है तो वह उस विषय का विशेषज्ञ माना जाता है। तो कह रहे कि ना विशेषज्ञताम विचारेत, यह विशेषज्ञता पर भी विचार नहीं करती। कोई बहुत विशेषज्ञ है उसका भी विचार ये नहीं करती। कह रहे कि ना आचारम पालेत, यम लक्ष्मी या लक्ष्मी आचारम न पालेत। आचारम न पालेत का अर्थ है सदाचार का भी पालन नहीं करती। कोई सदाचारी व्यक्ति है उसका भी अनुसरण नहीं करती, उसका भी पालन नहीं करती, तो जो है ये सदाचारी के साथ भी नहीं रहती। तो ना आचारम पालेत का अर्थ हो गया ये आचार का, आचार व्यवहार का, सदाचार का भी पालन नहीं करती। न सत्यम अनुबुध्यते, न सत्यम अनुबुध्यते का अर्थ है यह सत्य को भी नहीं समझती। कोई बहुत सत्यवादी हो उसके साथ रहें तो ऐसा भी नहीं है। ना सत्यम अनुबुद्धते, ना लक्षणम प्रमाणी करोति, ना लक्षणम प्रमाणी करोति,
ये लक्षणम का अर्थ हो गया लक्षण को भी, लक्षण शास्त्र ग्रंथों को भी, सामुद्रिक शास्त्र आदि को भी। सामुद्रिक शास्त्र लक्षण ग्रंथ है जिसमें जो है अनेक वस्तुओं का, अनेक संज्ञाओं का लक्षण दिया गया, तो और उसको लोग प्रमाण मानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में जिस का लक्षण दिया गया है तो उसको प्रमाण मानते हैं कि ये लक्षण जो है इसका लक्षण है, चाहे वो व्यक्ति का हो, आचार व्यवहार का हो, धन का हो, तो सामुद्रिक शास्त्र लक्षण शास्त्र ग्रंथ है। तो कार्य कि न लक्षण प्रमाणी करोति, यह लक्ष्मी और क्या करते हैं कि सामान्य लोग तो लक्षण शास्त्र के लक्षण को प्रमाण मानते हैं कि लक्षण ये सामुद्रिक शास्त्र कह रहा है इसका ये लक्षण है, उसको मानते हैं। लेकिन लक्ष्मी क्या करती हैं कि ना लक्षण प्रमाणी करोति, लक्षण शास्त्र को भी यानी सामुद्रिक शास्त्र आदि लक्षण ग्रंथों को भी न प्रमाणी करोति का अर्थ है प्रमाण नहीं मानते, इसको लक्षण शास्त्र को भी ये लक्ष्मी प्रमाण नहीं मानती। दोहराना पड़ेगा क्या? दोहराना पड़ेगा क्यों? आगे बढ़ें, समय कितना है? 10 मिनट। चलिए आगे कह रहे हैं गंधर्व नगर लेखे पश्यतेव नश्यति, अद्याप आरूढ़ मंदर परिवर्ता वर्त भ्रांति जनित संस्कार्यो परिभ्रमति, कमलनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक छतेव न क्वचिदपि निर्भरम अवदनाति पदम, अति प्रयत्न विधृतापि परमेश्वर गृहेषु विविध गंध गज गंड मधुपान मत्तेव परिस्खलति, पारुष्यमुपशिक्षितुम असिधारासु विंशति, विश्वरूपत्वमिव गृहीतुम आसिता नारायण मूर्ति, अप्रत्यय बहुला च दिवसांत कमलमयु, समुचित मूल दंड कोश मंडलम अपि मुंचति भुजम। और इनका स्वभाव क्या है उसको बता रहा। गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यत, यह लक्ष्मी क्या है? गंधर्व नगर लेखेव, गंधर्व नगर की लेखा का अर्थ है पंक्ति के समान। पश्यत एव नश्यत, पश्यत एव नश्यति का अर्थ है देखते ही क्या हो जाती है? विनष्ट हो जाती। गंधर्व नगर की पंक्ति के समान देखते ही विनष्ट हो जाती। गंधर्व नगर की पंक्ति यानी रेखा के समान देखते ही विनष्ट हो जाती। गंधर्व नगर क्या है? कभी कभी आप देखते होंगे कि आकाश में बादल है और बादल में अचानक ऐसा लगता है कि जो है जैसे मंदिर जैसा दिखने लगता है, जैसे लगता है कि ये जो गांव है, घर है, आकाश में ऐसे बादल बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, ऐसे बनता रहता है। गंधर्व नगर यक्षों की नगरी है। तो ऐसा लगता है कि जैसे आकाश में पर्वत, पहाड़, नदी, इस तरह से बादल की आकृति हो गई, कोई मंदिर जैसा दिख रहा है, कोई घर जैसा दिख रहा है, कोई महल जैसा दिखने लगा। तो जो है कहते हैं कि गंधर्व नगर लेखे हो, तो गंधर्व नगर की पंक्ति के समान आकाश में जो आकृति बनती है उस पंक्ति के समान, और वो बहुत देर तक टिकती नहीं है। बादल चल रहे हैं, उमड़ घुमड़ रहे हैं, तो आकृति क्या होती है? कुछ देर आप देखें कि पहाड़ जैसा है, नदी जैसा है और महल जैसा है, और थोड़ी देर में क्या हो गया? विनष्ट हो गया, वो समाप्त हो गया। तो कह रहे कि गंधर्व नगर लेखे पश्यत एव नश्यत, गंधर्व नगर की पंक्ति के समान, रेखा के समान, पश्यत एव देखते ही यह लक्ष्मी क्या होती है? नश्यत एव विनष्ट हो जाती है। जैसे गंधर्व नगर आकाश में देखते हैं, कुछ देखते ही आप देखें तब तक बादल इधर उधर हो गया, विनष्ट हो गया। उसी तरह से यह लक्ष्मी भी तो गंधर्व नगर लेखे का अर्थ है गंधर्व नगर की पंक्ति अथवा रेखा के समान, पश्यते का अर्थ देखते ही, नश्यत का अर्थ है विनष्ट हो जाता है। यानी कि ये लक्ष्मी आप राजाओं के पास या लोगों के पास आई, वो देखा ही नहीं तो तब तक चली गई, विनष्ट।
फिर कह रहे हैं कि अद्याप आरूढ़ मंदर परिवर्ता अवर्त भ्रांति जनित संस्कार्यो परिभ्रमति। कह रहे कि अद्यापि आज भी आरूढ़ मंदर परिवर्ता अवर्त भ्रांति जनित संस्कार्यो परिभ्रमति। आरूढ़ का अर्थ है, आरूढ़ का अर्थ है चढ़ाए गए या खड़ा करके चढ़ाए गए, मथे गए। मंदर का अर्थ है मंदर के, मंदराचल पर्वत के। परिवर्त का अर्थ है घुमाने से। आवर्त का अर्थ है इस घूर्णन गति से के। भ्रांति का अर्थ है भ्रम से। भ्रांति का अर्थ है घूमने से। जनित का अर्थ उत्पन्न। संस्कारियों का अर्थ उस संस्कार से। परिभ्रमति, परिभ्रमति का अर्थ है या लक्ष्मी परिभ्रमति का अर्थ है घूमती रहती। तो तात्पर्य ये है कि कह रहे हैं कि अद्यापि, अद्यापि का अर्थ है आज भी, यानी आज भी यह लक्ष्मी आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित मंदर पर्वत के या मंदराचल पर्वत के परिवर्तावर्त का अर्थ है घूमने के। आवर्त का अर्थ घूर्णन, घूमने के। भ्रांति का अर्थ है भ्रमण से। जनित का अर्थ है उत्पन्न होने के। संस्कारियों का अर्थ है संस्कार से। यू का अर्थ है मानो। इयम या लक्ष्मी परिभ्रमति का अर्थ है घूमती रहती। यहाँ पर एक जो है पौराणिक कथ्य की ओर, पौराणिक कथानक की ओर संकेत भी। संकेत ये है कि देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया। क्षीर सागर में जो है ये मंथन किया। तो समुद्र मंथन किया था, उसमें से 14 रत्न निकले थे। और मंथन किससे किया था? तो मंदराचल पर्वत से किया। मंदराचल पर्वत को और वो नागवासुकी सर्प को जो है, सर्प को रस्सा बना करके एक तरफ देवता दूसरी तरफ दानव, एक पौराणिक है। तो उसको खींच करके मंदराचल पर्वत को मथनी बना करके और समुद्र क्षीर सागर में मंथन किया था। तो उसमें से 14 अमृत आदि 14 रत्न निकले थे और उसमें से लक्ष्मी भी निकली थी। उस 14 रत्नों में एक रत्न लक्ष्मी भी थी। तो वो जो घूम रहा था मंदराचल पर्वत, वो जो घूर्णन गति कर रहा था, उससे उत्पन्न वो भी, उसमें रत्न भी घूम रहे थे, इधर से उधर घूम रहे थे। तो वो घूमने के का संस्कार किसमें आ गया? लक्ष्मी में भी आ गया। आज भी लक्ष्मी घूमती रहती है। तो वही बात, 14 रत्न निकले थे जो है। अगर आप जानना चाहें, नोट करना चाहें तो उसमें जो है लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष और सुरा और धन्वंतरी एक वैद्य, और इसके बाद चंद्रमा, फिर जो गाय, कामधेनु गाय, और फिर इसके बाद हाथी, ऐरावत हाथी, और रंभा नामक अप्सरा, और इसके बाद घोड़ा, सप्तमुखी घोड़ा, और विष, महाकाल विष, और इसके बाद एक धनुष और शंख, ये सब जो है। और लक्ष्मी तो सबसे पहले कहा ही गया। ये 14 रत्न निकले हुए। तो 14 इसको कुछ लोग इस तरह से भी कहते हैं कि श्री मणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज। 14 रत्न इसी में आ जाता। श्री मणि, श्री माने लक्ष्मी, मणि कौस्तुभ मणि, रंभा, रंभा नामक अप्सरा, वारुणी, वारुणी एक जो मदिरा। तो श्री मणि रंभा वारुणी अमीय शंख, अमी अमृत, अमीय शंख गजराज, धनवंतरी धनुधेनु शशि, कल्पद्रुम विषबाज। तो श्री मणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज, धनवंतरी धनुधेनु शशि, कल्पद्रुम विषबाज।
ये चतुर्दश रत्न समुद्र मंथन से निकले थे, तो उसी जो है उसी समुद्र मंथन की ओर संकेत करते हुए लक्ष्मी के संदर्भ में कह रहे हैं मंत्री सुखनाथ, कह रहे हैं कि अद्याप आरूढ़ मंदर परिवर्ता अवर्त भ्रांति जनित संस्कारों परिभ्रमत। कि अद्याप का अर्थ है आज भी यह लक्ष्मी मंदर परिवर्तावर्त, आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कारों, मंदराचल पर्वत के घूमने से बने, भ्रांति का अर्थ है भंवर से उत्पन्न, भंवरों से उत्पन्न संस्कारों का अर्थ है संस्कार से, मानो आज भी, अद्याप का अर्थ है आज भी यह लक्ष्मी परिभ्रमति का अर्थ है घूमती रहती है। ये जैसे वहां उनको संस्कार में मिल गया, जो संस्कार व्यक्ति को मिलता है उसी तरह से आचरण करता है, उसी तरह से ही तो व्यवहार करता है। तो ये समुद्र से निकली, उनका संस्कार घूमने का ही रहा, तो उसी तरह से आज भी यह लक्ष्मी मानो उस संस्कार से के कारण ही ये लक्ष्मी क्या करती हैं, घूमती रहती। ठीक है, यहाँ तक कर देंगे।